स्टार्ट करें, कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। तथ्यतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी आत्मबोध का मूल स्रोत है। परिणाम स्वरूप सभी शुभ गतिविधियों, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तात्पर्य: जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सीमांत ऊर्जा है और भौतिक संसार बाह्य ऊर्जा है। परिस्थितियों में कोई यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथ्यतः पदार्थ और आत्मा दोनों का मूल स्रोत है। यह भगवत गीता के 7वें अध्याय 7.4 एंड 5 में समझाया गया है। हरे कृष्णा गुरु जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी अलग हुई भौतिक ऊर्जाएं हैं। लेकिन हे महाबाहो अर्जुन, इस निम्न प्रवृत्ति के अलावा मेरी एक उच्च ऊर्जा है, जो उन सभी जीवों से बनी है जो भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पदार्थ और आत्मा का एक संयोजन है। आध्यात्मिक भाग जीव है और इन जीवों को प्रकृति या ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। जीव को कभी भी पुरुष परम व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसलिए जीव को परम भगवान के साथ पहचानना केवल अज्ञान है। जीव परम भगवान की सीमांत शक्ति है। हालांकि वास्तव में ऊर्जा और ऊर्जावान के बीच कोई अंतर नहीं है। जीव का कर्तव्य है कि वह अपनी वास्तविक पहचान को समझे। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसे भक्ति सेवा के पद पर आने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषद में इंगित किया गया है। भगवान कृष्ण इसे भगवत गीता 10.10 में पुष्टि करते हैं। जो लोग निरंतर समर्पित है और मुझे प्रेम पूर्वक पूछते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि किसी को भक्ति योग के पद पर आना चाहिए, भले ही वह कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुरुआत करे। जब तक कोई भक्ति योग के पद पर नहीं आता, आत्मबोध या परम सत्य की प्राप्ति हासिल नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हर कार्य करने का लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के कार्य नहीं होता है ना। लक्ष्य जब तक सही ना हो तब तक कार्य करना व्यर्थ हो जाएगा। आप कोई भी कार्य करते हो, जब तक लक्ष्य स्पष्ट ना हो, हमारा लक्ष्य ये है, हमको इस लक्ष्य के लिए कार्य करना है, तो व्यर्थ हो जाएगा। समझिए इस बात को, हम सभी भगवान की शक्ति हैं। हमारा जो कुछ है सब भगवान का है और बहुत ही शीघ्र वो वापस भगवान में लिप्त हो जाने वाला है। आप समझिए। देखिए, हम सभी को जीवन में कितना कुछ मिलता है ना, है? कभी आपने खिलौने से खेले होंगे, कभी कोई कपड़ा लिया होगा, है? कभी कोई स्कूल बैग होगा, कोई बुक होगी, कोई पेन होगा, विभिन्न प्रकार के यंत्र होंगे। और हर जगह अपनी योजनाएं बना रहे होंगे। परंतु मालूम है क्या, ये सब जो आपको मिला था सब धीरे धीरे छिनाते जा रहा है। या तो आप स्वयं छोड़ देते हैं। अब खिलौना से खेलने का आपका मन थोड़ी ना करता होगा, है ना। कुछ तो हम स्वयं छोड़ देते हैं, कुछ हमसे छिना जाता है। जैसे कपड़े, हो सकता है बचपन के कपड़े अभी भी अच्छे लगते हो, पर साइज में थोड़ी ना आ जाएगा, है? आ जाएगा क्या, है? या तो आप प्रसन्नता से छोड़ दें या आपसे छिना जाएगा। जो भी योजना बनाए हैं सब धीरे धीरे
पुरानी योजना समाप्त होते जा रही है। मूर्खता क्या होती है? मूर्खता ये होती है कि पुरानी योजना तो समाप्त हो गई, हम अब नई योजना बनाते हैं। दिस इज फूलिशनेस। फूलिशनेस क्या है? पुरानी योजना तो समाप्त हो गई, पुरानी योजना तो फेल हो गई, अब हम नई नई योजना बनाते हैं। देखिए, आपकी बनाई गई सारी योजनाएं इस जगत में फेल ही होने वाली हैं। सबका अंत होगा, सबका नाश होगा। कितनी योजनाएं बनाइएगा? हम लोगों को यही स्वीकारने की आवश्यकता है कि सारी योजनाएं जो हैं वो विफल होने वाली है। हम लोग नवीन नवीन योजनाएं बनाते हैं, कल तक तो खराब था अब ठीक है, अब भी ठीक नहीं है। ये जगत में कुछ भी अब भी ठीक नहीं है। ना ही आप ठीक है, ना ही आपकी परिस्थिति ठीक है। हम लोग संतोष ले लेते हैं कि चलो अब ठीक है, अब जो होना था सो हो गया। नहीं नहीं, जो होना था सो हो गया, और जो अभी आप कर रहे हैं उसके अनुसार आगे कुछ घटित होने वाला है। अगर आप सही के प्रति अपने आप को आगे नहीं बढ़ाए तो निश्चित रूप से आपके साथ कुछ अनिष्ट, कुछ बुरा होगा ही होगा। और उसके उत्तरदायी कौन होगा? पड़ोसी। उसके उत्तरदायी स्वयं आप होंगे। किसके कारण बुरा हो रहा है? सिर्फ आपके कारण। इस जगत में कोई बुराई है ही नहीं, बुराई तो हम में है, बुराई तो हम में है। और ये बुराई क्या है? अगर बुराई को बड़े संक्षिप्त रूप से बोला जाए तो एक ही बुराई है। क्या बुराई है जी? हम क्या बुरा कर रहे हैं? हमें क्या बुराई है? बस एक बुराई है, बस एक। बड़ा सरल सा। हम भगवान कृष्ण के हैं, ये हम स्वीकार नहीं कर। ये जगत भगवान कृष्ण का है, ये स्वीकार नहीं कर रहा है। सब कुछ यहां पे भगवान कृष्ण के अनुसार हो रहा है, ये स्वीकार नहीं कर रहा है। सब कुछ का उपयोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यही बुराई है। अगर हम सबको सब कुछ भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उपयोग करने लग जाएं तो क्या बुरा होगा? कुछ बुरा नहीं है। अगर हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसका उपयोग करने लग जाए। आपके पास क्या क्या है? क्या क्या है आपके पास? आप उसका उपयोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। नहीं कर सकते। आपके पास जो कुछ है उससे भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन है स्वामी? और ठीक है, अगर आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग नहीं करना चाहते तो किसकी प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहते हैं? हम मान भी लिए कि आप बोलते हैं, पल भर के लिए आप बोल देंगे कि नहीं नहीं, हमको भगवान के लिए उपयोग नहीं करना है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम भगवान के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तो किसके लिए उपयोग कीजिएगा? हम लोग जब सब चीज का उपयोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं तो सारा अहित होता है। हम सभी का संरचना बनाए हैं भगवान, और समय काल आने पे ये संरचनाएं सारी समाप्त होंगी।
सब कुछ समाप्त होगा, धीरे धीरे सब समाप्त हो ही रहा है। ये अलग बात है हम नई नई योजना बना रहे हैं, ये अलग बात है, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, आपका सारा कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहली की बनाई गई सारी संरचनाएं धीरे धीरे टूटती जा रही है, और आगे चल के एक ऐसी स्थिति आएगी जब सारी संरचनाएं छीन ली जाएंगी। जो कुछ है, बोलिए आपके पास क्या है, बोलिए आपके पास क्या है, क्या है आपके पास? जो कुछ है, सब छीन लिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। देखिए, ये आपके पास विकल्प नहीं है कि आप बचा लीजिए। हम लोग क्या इस जगत में आसक्त होते हैं ना, हमसे ये मत छीनो, हमसे वो मत छीनो, हमसे वो मत छीनो। बताया ना, कल ही परसों बता रहे थे ना कि जिसके प्रति आसक्त होइएगा वो छिना जाएगा। आज ही 5 PM वाले में बता रहे थे, हो सकता है आज ही बता। आप कभी ये मत कीजिएगा कि भगवान को बोलिए भगवान ये मत छीनिएगा, छिनाएगा, अवश्य छिनाएगा, अवश्य छिनाएगा, सब छिनाएगा, सब जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आपका अस्तित्व है आत्मा, ये नहीं बदलेगा। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये नहीं बदलेगा। आपकी चेतना भी रहेगी, वो भी नहीं बदलेगा, बस बाकी सब जाएगा, सब जाएगा। तो आप उसके लिए क्यों नहीं कार्य करते जो हमेशा आपके साथ रहेगा? देखिए, ये जो शरीर की संरचना हुई है ना, ये भी भगवान की शक्तियों से संरचना हुई है। हमारा इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। हमारा इस पे अधिकार मालूम है कब तक है? जब तक इस शरीर में हमारी आत्मा है तब तक इस शरीर पे अधिकार है, नहीं तो कोई अधिकार नहीं है। इन सारे तत्वों पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी आंख पे आपका अधिकार नहीं है। जब शरीर त्याग दीजिएगा तो बताइए ना कितना अधिकार कर लेते हैं। अभी तो आंख मन कर रहा है कि खोलेंगे, नहीं नहीं हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे हम अपनी आंखें, नहीं देखेंगे हम सत्य, नहीं जानेंगे भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, नहीं पालन करेंगे उनकी बातें। कौन है जो हमको रोक लेगा? हम नहीं खोलेंगे अपनी आंखें। बोलिए क्या कीजिएगा? आज तो आप में स्वतंत्रता है, आज तो आप ये बात बोल रहे हैं, सही बात है। ये कुछ वर्षों तक आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, परंतु आपका ये जो अधिकार अपने शरीर पे है ये भी छीन लिया जाएगा। फिर क्या कीजिएगा? हम कृष्णा को छोड़ करके इस भौतिक शरीर और भौतिक शरीर के संबंधियों को प्राथमिकता देते हैं ना। इस भौतिक शरीर से संबंध जो है उसको प्राथमिकता देते हैं ना, सब छिनाएगा। उस दिन क्या कीजिएगा? आपका ये शरीर भी छिनाएगा। जिस शरीर से इतना अहंकार कर रहे हैं, जिस शरीर से संबंध जान रहे हैं, जिस शरीर से सोच रहे हैं, सब जाएगा। फिर क्या कीजिएगा? है? सब जाएगा। समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि शरीर तो जाएगा, शरीर पे तो हमारे अधिकार नहीं बनता। समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि ये शरीर को उपयोग कर लीजिए, जिनकी प्रसन्नता के लिए इसको उपयोग होना चाहिए। हमारे शरीर के कोई भी तत्व पे हमारा अधिकार नहीं बनता। ये तो हमको कुछ वर्षों तक, जैसे कैसा होता है, आप लोगों ने वो समुद्र में, बगल में समुद्र की रेत से बना हुआ घर देखा होगा, खिलौना, है ना? समुद्र की रेत से बच्चे अपना खिलौना बना लेते हैं, घर बनाते हैं ना, कुछ कुछ बनाते हैं। वो कैसा है? वो तभी तक टिकता है जब तक पानी का छोड़ना है।
घरौंदा, हाँ, वो तभी तक टिकता है, तब तक टिकेगा, पानी का छोड़ना है, टिका रहेगा, टिका रहेगा, टिका रहेगा, पानी का छोर आया सब साफ है। हमारा भी वैसे ही है, हमारा भी वही हिसाब है। हम लोगों का तभी तक टिका हुआ है जब तक भगवान का वो छोर ना आ जाए। एक बार छोर आया तो हम दूसरे छोर हो जाएंगे। अभी तो शारीरिक स्तर पे हैं, फिर ये शरीर को त्याग करके दूसरे स्तर पे हो जाएंगे। देखिए, समझदारी ये है कि हम लोग अपना जीवन का लक्ष्य ये कर लें कि हमको फिर से शरीर ना मिले। शरीर मिलता है तो कष्ट मिलता है, शरीर के साथ कष्ट बंधा हुआ है। फ्री है, फ्री ऑफर, अनलिमिटेड फ्री। जैसे शरीर तो एक मिला हुआ है और ये ऑफर में अनलिमिटेड फ्री दर्द मिलेगा। दर्द जिसको जितना चाहिए वो उतना लीजिए, कोई रोक नहीं है, हैं? कोई रोक नहीं है। आप दर्द शुरू कीजिए, अंत करने का कोई रोक नहीं है। आप जितना दर्द पूछना है पूछिए। दर्द का कोई छोड़ नहीं है, दर्द का कोई रोक नहीं। इस जगत में दर्द का कोई अंत नहीं है, अंतहीन। नहीं जी, दर्द का तो एक लिमिट होता है। ना 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 ना, बिल्कुल लिमिट नहीं है। आपको क्या लग रहा है दर्द की सीमा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बताएगा? हाँ, आप सभी को लगता क्या है? सभी को लगता तो यही है, एक सीमित दर्द मिलता है, यही लगता है ना। पर हम एकदम उल्टा बोल रहे हैं, असीमित दर्द मिलता है। असीमित दर्द कैसे मिलता है? कोई बताएगा? प्लीज कोई मेरी मदद कीजिए, हम फंस गए थोड़े से। हमने बोल दिया असीमित दर्द मिलता है। एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कोई कोई समझाएगा? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। असीमित दर्द कैसे? इस जगत में असीमित दर्द कैसे मिलता है? सीमा होगा। जितनी आसक्ति उतना दर्द, जितनी आसक्ति उतना दर्द। बीमारी, ओल्ड एज, ये तो ये तो होना ही होना है ना। बीमारी तो सबका हो गई, ओल्ड एज भी होगा। जितनी इच्छाएं उतना कष्ट। हाँ, दोनों बात बोल दी। जितनी आकांक्षाएं या जितनी आसक्ति उतना दर्द मिलेगा। चलिए, आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए मत, परंतु परंतु अपनी आसक्ति को बढ़ा लीजिए। ठीक है? हैं? जो भी चीज चाहते हैं ना, वो और ज्यादा चाहिए। हैं? अपने आप दर्द मिला नहीं मिला? दिखाई दे रहा है सभी को? हैं? हमको धन चाहिए, तो पहले भी धन चाहिए था, अभी भी धन चाहिए, परंतु अब आसक्ति बढ़ा लें। हमको बहुत सारा धन चाहिए, हमको बहुत स्ट्रांगली इतना धन तो चाहिए ही चाहिए। पहले क्या? पहले अगर फुलफिल नहीं होता तो दर्द होता, अब फुलफिल नहीं हो रहा है तो हमको बहुत दर्द होगा, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। हमारी आसक्ति बहुत बढ़ गई, आसक्ति बहुत बढ़ गई। और वही धन के लिए, अभी सपोज करें हमको 10 लाख धन चाहिए, हमने ये सोचा, हम अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा दें, हमको 15 लाख धन चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? दो तरीके से, एक तो आसक्ति बढ़ा लीजिए, एक आकांक्षा बढ़ा लीजिए, दोनों तरफ से बस दर्द ही दर्द मिलेगा। जितनी आसक्ति उतना दर्द, जितनी आकांक्षा उतना दर्द, करते जाइए। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आकांक्षा बढ़ाइए। भिन्न भिन्न तरीके से आसक्त होंगे तब तो दर्द और मिलेगा ही मिलेगा, परंतु वही कार्य करके अधिक दर्द मिलेगा। बताइए,
क्या जीवन है ना, माई स्वीट लाइफ। सबसे ज्यादा आसक्ति परिवारजनों की होती है, वाह, तो सबसे ज्यादा दर्द वहीं पे मिलता होगा। हिम्मत है तो परिवार वाले को फोन करके बोलिए, परिवार वाले को एक एक को रोक करके बोलिए, हैं, तुम सबसे ज्यादा हमको दर्द देते हो। बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया, हम सत्य देखने लग गए हैं, अब हम सत्य देखने लग गए हैं। नहीं, सही है, एकदम सही बात है कि हम लोगों को परिवार से, धन से बहुत आसक्ति होती है ना? कुछ भी हो जाए धन ना ले लो। अब ये तो भक्ति में आ गया तो थोड़ा हम लोग हृदय विशाल होता होगा। ये संबंध बहुत बंध लेते हैं, बांध लेते हैं। मालूम है क्या, हम जिसको देखते हैं हम उसी से आसक्त हो जाते हैं, हम उसी से अपना संबंध जानने लग जाते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। हम हर किसी से अपना संबंध जानने लग जाते हैं और क्या कर रहे हैं, हम हर किसी के प्रति आसक्त हो रहे हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ते जा रही है और हमारी आसक्ति बढ़ते जा रही है, और ये दोनों क्या कर रहा है, नया नया कष्ट। वाह, क्या जीवन है ना। तो हम इस जगत में क्या कर रहे हैं, बस अपने कष्टों को बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड है, हैप्पी पेन, सही है। तो यहाँ पे लिखा हो, जो लोग निरंतर समर्पित हैं, मुझे प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मेरे पास आ सकते हैं। तो ये क्या है, अब हम लोग जब इस जगत में हम अपने संघर्षों में डूबे हुए हैं, तो कृष्णा देख रहे हैं कि अरे मेरे मूर्ख पुत्र, मेरी मूर्ख पुत्री, तुमने ये क्या कर डाला। भौतिक जगत की आसक्ति में जाकर के अपने आप को डुबो दिए, और मिल क्या रहा है, दर्द। ओके, मैं तुमको रास्ता देता हूं, तुमको पेन हो रहा है ना, हम तुमको पेन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि अब आप पेन को स्वीकारते हैं कि अब आप ये सॉल्यूशन स्वीकारते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पेन है। जो भगवान की बातों को न स्वीकारे अपने आप ही पेन में है। प्रॉब्लम नहीं है इस जगत में, प्रॉब्लम नहीं है इस जगत में। प्रॉब्लम कब तक है, जब तक भगवान की बातों को नहीं स्वीकार रहे। अब प्रॉब्लम कैसा है, हमेशा दर्द मिल रहा है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं हो तो पेन है। हम लोग बोल सकते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हैं कि इस जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं नहीं है, सीधा दर्द ही है, दर्द ही है। और निवारण क्या है, भगवान की बातों को स्वीकारिए। भगवान ने क्या बोला है, जो लोग मेरे प्रति निरंतर समर्पित, तो सबसे पहला चीज क्या है, आपको भगवान की बातों पे समर्पित रहना पड़ेगा। फिर दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। ये भौतिक जगत जैसा पूजा नहीं, सुबह शाम कर लिया, वो नहीं। या फिर ये नहीं कि हम एक मशीन बन करके सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, 2 घंटा ये कर लिया, 2 घंटा वो कर लिया ना, वो नहीं। कृष्णा कुछ और बोल रहे हैं, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है। तो जब तक प्रेम नहीं है आगे की बात मत कीजिए। प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो क्या क्या बोले हैं, निरंतर समर्पित है, प्रेम पूर्वक पूजा कर रहे हैं। अब कृष्णा क्या बोल रहे हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। अब अगर आप कृष्णा के प्रति समर्पित हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो कृष्णा क्या कर रहे हैं, बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। अब इंटेलिजेंस है क्या, कौन सा इंटेलिजेंस है, जिस जिस तरीके से, जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सके। अब भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं, भगवान ये इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम उनके पास कैसे आ सकते हैं, परंतु वो कब देंगे, जब पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है। देखिए, आप पेन में हैं तो सॉल्यूशन ये है कि भगवान से प्रेम जागृत कीजिए। पेन का सॉल्यूशन प्रेम है।
समझ आ रहा है? हैं? इस जगत में पेन का सॉल्यूशन भगवान से जागृत किए गए प्रेम में है। नहीं तो इस जगत में बस पेनफुल सिचुएशन में पड़े रहिए और नई नई व्यवस्थाएं बनाई है और नई नई व्यवस्थाओं में नए नए तरीके से पेन में डलते रहिए। हर एक व्यवस्था अंत में आपको दर्द के मार्ग पे ही छोड़ देगी। हैं? वो एक कहने के लिए कहावत है, परंतु एकदम सही बात है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो कोई ऐसा अपना नहीं है जिसको हमने दर्द न दिया। कोई ऐसा नहीं है। हमने सबको दर्द दिया है, सबने हमको दर्द दिया। अब ये सुनना अच्छा थोड़ी ना लगता है। कड़वी बातें हैं, सत्य है, सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सामान्य रूप से लोगों को बुरा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं जी। हम तो अपने आप को सज्जन व्यक्ति समझते थे आज तक। आप बता रहे हैं कि हम चोर हैं। हाँ जी, अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए उपयोग ना करके आप चोर ही हैं। आप चोर हैं जो आप अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन को कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप चोर हैं। आप बहुत बड़े पापकर्मी हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो आपको दर्द ही मिलेगा। तो भगवान क्या आप दर्द का उपाय दे रहे हैं कि जो लोग मेरे प्रति निरंतर समर्पित हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूं। क्या? कि जिस बुद्धि से वो मेरे पास आ सकते हैं। भगवान वो बुद्धि प्रदान कर रहा है। देखिए, 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, अभी फिर से बता रहा हूं, अब 2 बार हो गया। देखिए, पूरे जगत में बहुत सारे लोग बहुत तरीके के ज्ञान देंगे, बहुत तरह का मार्ग बताएंगे, परंतु असलियत क्या है? जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा था 5 PM वाली क्लास में, नाम भी आया था मिश्रित भक्ति का। गुरु महाराज बताते हैं जब कोई फल पाने की आकांक्षा से भगवान की भक्ति करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, तो वो भी ठीक है। अच्छा तो नहीं है, अच्छा तो नहीं है। भगवान ने स्वयं फलप्रद करने मना किया है, अच्छा तो नहीं है। परंतु अगर फल पाना ही है तो जाओ कृष्णा के पास। और देखिए, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, नए डिवोटीज हतोत्साहित मत होइएगा। बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। शुरुआत में आप भगवान से फल पाने की आकांक्षा करेंगे ना, तो भगवान बड़े कृपालु निकलेंगे। आपको लगेगा कि जैसे देवी देवता के पास जाते हैं, देवी देवता फटाफट फल प्रदान कर देते हैं। कृष्णा के पास आए, कृष्णा भी हमको जल्दी से दे दिए। वो शुरुआत में लगता है, अंदर से कुछ और निकलता है। शुरू शुरू में क्या होगा? आप जो फल प्राप्त करने के लिए आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान फटाफट फल प्रदान कर देंगे और आपको लगेगा बहुत अच्छा। परंतु होगा कुछ और। होगा ये कि वो जो फल था वो क्षणिक रूप से कुछ देर के लिए प्रदान किया, परंतु जब आप दृढ़ होइएगा, हैं, थोड़ा सा दृढ़ हो गए, उसके बाद सेम फल मांगिएगा, अब भगवान नहीं देंगे। हाँ, पहले तो दे देते थे, अब नहीं दे रहे। वो मालूम है फल क्यों दे रहे हैं? बस एक कारण से, ताकि आकर्षण हो जाए। आकर्षण हो जाए।
कृष्णा है परम आकर्षक। कृष्णा ये नहीं बोलते कि तुम फल ले लो, जो चाहिए वो ले लो। कृष्णा बोलते हैं हमसे प्रेम करो, मैं डिसाइड करूंगा तुमको क्या मिलेगा। तुम नहीं डिसाइड करोगे, यू आर नो वन टू चूज। तुम नहीं बताओगे, तुम नहीं बताओगे कि मैं तुमको क्या दूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा, और जो मैं डिसाइड करूंगा वो तुम स्वीकार कर लेना। भक्त जो होता है वो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता है, जो असुर होता है वो स्वीकार नहीं करता। बस यही अंतर है। भगवान भगवत गीता में भी यही बात बताते हैं, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, फल फल के अधिकारी तुम नहीं हो। वो तो मैं डिसाइड करूंगा, वो मेरा अधिकार है। हम बताएंगे तुमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तुम अपना निर्धारित कर्तव्य करो, तुम अपना कार्य करो, हम फल डिसाइड कर लेंगे। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आप आइएगा बोलिएगा कि मिश्रित भक्ति करनी है, या फिर हमको पाप कर्म करते हुए भक्ति करनी है, तो हम बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, आइए आइए आइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा तो पाप कर्म सब कोई करता ही है, आपका भी एक पाप कर्म है, थोड़े दिन चल लीजिए, बाद में आप धीरे धीरे खुद ही सुधर जाइएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये बात कि आप अगर स्वयं ही चलना चाहते हैं, अपने प्रयासों से चलना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। परंतु धीरे धीरे अपने आप ही ऐसा होगा कि दृढ़ता बढ़ाते जाएंगे, और होगा क्या, फिर मिश्रित भक्ति को बोलेंगे बड़ा खराब है ये, है? किस प्रकार का प्रेम करते हो आप, भगवान से प्रेम करते हो, सौदेबाजी कर रहे हो, हमको फल दे दीजिए तो आप आकर के भक्ति कर रहे हो, है? ये सौदा नहीं है तो और क्या है, प्रेम का सौदा। क्या घटिया काम करते हैं आप, हैं? भगवान के भी पास आए तब भी सौदेबाजी कर रहे हैं। तो कैसा है, बाद में ये जो मिश्रित भक्ति कीजिएगा, शुरुआत में बोलेंगे हाँ हाँ कीजिए, बाद में कीजिएगा बोलेंगे नहीं 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 ये सब बकवास है। क्या कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए और भगवान पर आश्रित होइए, यही जीवन का लक्ष्य है। पूर्ण रूप से नहीं और आंशिक रूप से कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, इस रास्ते चलिए, कोशिश कीजिए। परंतु आप अगर बोलेंगे कि नहीं हम शुद्ध भक्ति तो नहीं करेंगे, तो बार 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 चोट होगी। और देखिए होता यही है, हमारा लक्ष्य तो एक ही है। हमारा लक्ष्य, मैंने बार बार बोला है, हमारा लक्ष्य भक्ति करना भी नहीं है, हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति है। हमारा लक्ष्य कृष्णा का प्रेम प्राप्ति है। यहां पे बोला गया ना, है भले ही वह कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुरुआत करे। देखिए शुरुआत के लिए कुछ दिनों की बात अलग है, शुरुआत में कुछ दिन की बात अलग है, नहीं तो हम कहीं पे भी आपको और कोई शुरुआत भी नहीं करने दें। क्योंकि देखिए जीवन का पता नहीं है, किसी के जीवन का पता नहीं है। आपको अपने जीवन का पता है कितना समय जिएंगे, तो आपको हम समय क्यों दें कि आप शुद्ध भक्ति बाद में करना। आज तो लक्ष्य पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, शुद्ध भक्ति करना। अगले जीवन में कोई शुद्ध भक्ति करने के बारे में बोलेगा कि नहीं बोलेगा आपको पता भी है। आप जाइए पूरे विश्व को ढूंढिए, और कितने लोग शुद्ध भक्ति के बारे में बात करते हैं पता कीजिए। कितने लोग शुद्धता से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए उत्साहित हैं या बताते हैं, पता कीजिए। देखिए कोई नंबर तो नहीं निकाला जा सकता, परंतु ये बात बिल्कुल, इसमें कोई संशय मत कीजिएगा, कम से कम 99% लोग, 99% लोग कम से कम वो शुद्ध भक्ति से विमुख, उनको शुद्ध भक्ति चाहिए ही नहीं। बोलने के लिए बोल सकते हैं, पर 99% लोग विमुख हैं। अब सोच के देखिए, अगर दूसरा जन्म हमारा हो जाए और इसी परिस्थिति में फिर से जन्म हो जाए, तो 99% चांस तो फेलियर का ही है ना।
समझ आ रहा है? लक्ष्य शुद्ध भक्ति तो है ही नहीं। निस्वार्थ भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये किसका लक्ष्य है? कितने लोगों से सुना है? निस्वार्थ। कृष्णा यही बोलते हैं, जबकि भगवान ये बात बोल रहे हैं, फिर भी लोग नहीं बोलता। बताइए कैसा लोग बन गया, फिर भी लोग ऐसा नहीं सोचता। तो सोच के देखिए, स्थितियां बहुत विपरीत है। लोगों का लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना नहीं रहा, ना वो शुद्ध भक्ति के लिए देखते भी है। परंतु मेरा लक्ष्य शुद्ध भक्ति छोड़ करके कुछ और है नहीं, और मैं कुछ करा भी नहीं पाऊंगा। कोई मिश्रित भक्ति के लिए बोलेगा कि देखिए प्रभु जी मिश्रित भक्ति करने दीजिए, थोड़ा सा बात मान जाइए। बोलेंगे आपको करना है कीजिए, हम तो नहीं बोलेंगे। हम बता देंगे कि शास्त्र में यह लिखा हुआ जरूर है, परंतु हम उसका पालन नहीं करने वाले। हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य है कृष्णा का प्रेम प्राप्ति, हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य है गुरु की प्रसन्नता, हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य वही है, कृष्णा की सेवा करनी है। अब जिसका जो जो लक्ष्य बनाना आप बना सकते हैं। शास्त्र में मिश्रित भक्ति के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या हम बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्या ज्ञान योग, अष्टांग योग, क्या कर्म योग के बारे में बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे कि ये सब भ्रष्ट मार्ग है, और हमारे सामने लेकर के आइएगा तो भी बताएंगे भ्रष्ट मार्ग ही है। तो मुझे यहां पे कोई भी कुछ नहीं दिखाई देता। देखिए भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं, इस मार्ग पे अगर चलते हुए कोई अगर संघर्ष भी करे, दूसरे अध्याय में बताते हैं, तो भी उससे बड़े विपत्तियों से निकल जाएगा। कहने का अर्थ, अगर भक्ति कर रहे हैं और लक्ष्य प्राप्ति ना हुआ, भगवान का प्रेममयी सेवा हम करने का हमको अधिकार नहीं मिला, हमें उतनी शुद्धता नहीं आई, हम गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन नहीं कर पाए, तो भी आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से तो बच ही जाएंगे। परम लक्ष्य को प्राप्त करें या ना करें, तो हम लोगों को हमेशा ऊंचा लक्ष्य, परम लक्ष्य के लिए कार्य करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर असफल भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बाकी हम कुछ भी कर सकते थे, उससे बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो हम हमेशा वो परम लक्ष्य के लिए काम करें। लोग कोई साथ दे अथवा न दे, जिसको साथ देना दे दीजिए, निवेदन कर रहे हैं मान जाइए, स्वीकार कर लीजिए, नहीं मानिएगा चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लक्ष्य तो यही रहेगा हमारा। ठीक है? तो कोई स्टार्टिंग में आएगा तो हम उससे स्ट्रांगली बात नहीं करते, झटका लग जाएगा। परंतु बाद में तो बस एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखिए बात क्या है, झटका इसलिए लग जाएगा क्योंकि उसको प्रेम अनुभव हुआ नहीं है। अब थोड़ा सा भी प्रेम अनुभव हुआ ही नहीं है, इट्स लाइक फॉरेन टॉपिक। हम बोले भगवान की प्रेममयी सेवा कीजिए, भगवान से प्रेम ई का चीज है जी, हमने सुना ही नहीं है। भगवान की तो भक्ति करते हैं, प्रेम का होता है? पता नहीं लोग पागल है, बोलता है भगवान से प्रेम कीजिए। इस जगत में इतना सारा लोग है, वो सबसे प्रेम करने नहीं बोल रहा, भगवान से प्रेम करने बोलता है। आंखों के सामने लोग नहीं दिख रहा है, माता पिता नहीं दिख रहे हैं, भाई बंधु नहीं दिख रहा है? भगवान से प्रेम कीजिए। अरे वो माता पिता भाई बंधु को किसने भेजा? भगवान ने भेजा। प्रेम करो, है? भगवान से प्रेम कीजिए। पता नहीं क्या बोलते हैं। भगवान के बारे में तो जानना चाहिए, पूजा करना चाहिए, आरती करनी चाहिए,
है ना? हाँ, भगवान कोई प्रेम थोड़ी, उनको प्रेम अनुभव हुआ ही नहीं है, ऐसे मूर्खों को प्रेम अनुभव हुआ ही नहीं है। अब हम उन्हें बोल दें भगवान से प्रेम जागृत कीजिए तो समझ में नहीं आएगा, उनको शॉर्ट सर्किट होगा। कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं आप? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हैं ना? है स्पेशली मायावादी लोग, मायावादी लोग, मायावादी लोग जो होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग ज्ञान 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 करते हैं, तो उनका प्रेम लक्ष्य तो है ही नहीं, और उसी ज्ञान को ही प्रेम बोल देते हैं। एक्चुअली में माया ये है कि भगवत ज्ञान और भगवत प्रेम में एक्चुअली में अंतर नहीं है, ये सत्य है। भगवान के प्रति ज्ञान आ जाए, जैसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, आपको क्या ज्ञान आ गया? भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, एक पास टाइम है, ये ज्ञान ही है ना, नॉलेज, भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान अपनी लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, तो ये लीला जान करके क्या होगा? प्रेम जागृत होगा नहीं होगा? है? होगा नहीं होगा? होगा ना? होगा ना? अब अब मायावादी लोग कैसे मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं, अब उनको पहले तो प्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता, पहले तो ये बात ही नहीं समझ आता कि प्रेम क्या होता है, उनको तो पहले ये बात समझ में ही नहीं आएगा। परंतु जब अगर कुछ बोल भी देंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि नॉलेज गेन करना, इसी को प्रेम बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअली में सत्य यह है कि भगवान के प्रति ज्ञान जागृत करेंगे तो भगवान से प्रेम जागृत होगा। तो वो क्या, वो इसको डिस्टॉर्टेड तरीके से, वो इसको विकृत तरीके से क्या समझने लग जाते हैं कि एक काम करते हैं, अब हम है ना शास्त्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, हम वेदों को पढ़ लें, अगर हम वेदों को पढ़ लेंगे तो वही प्रेम हो जाएगा। अब देखिए, वहां पे भगवान की लीला समझे तो प्रेम जागृत किए, अब वेदों को पढ़ेंगे तो प्रेम जागृत होगा, बुद्धि जागृत होगी। प्रेम या बुद्धि है? प्रेम या बुद्धि, क्या आएगा? है? अब मायावादी लोग फिर क्या सोचता है, ये बुद्धि ही प्रेम है, जिस प्रकार से यहां पे बताया ना प्रहलाद महाराज वाला पास टाइम। पहले तो प्रेम जागृत करने का कोई लक्ष्य नहीं होगा, और अगर बाई एनी चांस उनको बोल दीजिएगा तो बोलेगा हाँ बुद्धि तो जागृत कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, नॉलेज, भगवान के बारे में जानना, वही तो प्रेम है। आए राम, लक्ष्य लक्ष्य ही छोड़ दिया है, लक्ष्य ही छोड़ दिया। लक्ष्य से विमुख होकर के लाभ क्या हुआ? जीवन का क्या लाभ हुआ? सुनने में दोनों कितना कॉमन लगता है ना, दोनों ऐसे ही लगता है ना, दोनों सेम है। ज्ञान जागृत करेंगे तो प्रेम होगा, भक्त भी यही बोल रहा है, मायावादी भी यही बोल रहा है। भक्त का लक्ष्य है प्रेम, माया का लक्ष्य, मायावादी का लक्ष्य है ज्ञान। तो इस तरीके से मायावादी अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। अब फिर मायावादी मूर्ख बनाते हैं और मूर्खता में स्थित रहते हैं, इसी को समझ लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। जीव को कभी भी पुरुष, परम व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, परंतु मायावादी तो यही सोचता है, मायावादी यही सोचता है हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सबको ही भगवान है। मायावादी यही सोचता है। इसलिए जीव को परम भगवान के साथ पहचानना केवल अज्ञान है? तो ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है, वापस से बात, मायावादी अज्ञानी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ और बोल रहे हैं, ये मायावादी कुछ और बोल रहा है, किसकी मानिएगा? हैं? हम लोग
माया को ही सत्य जान लेता है, फिर क्या करता है? फिर संघर्ष। ओके, जब परम भगवान की हम जीव परम भगवान की सीमांत शक्ति है। ओके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इस टॉपिक के बाद और कुछ तो बात कर नहीं पाएंगे। सीमांत शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, और कुछ तो नहीं है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। तथ्यतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी आत्मबोध के मूल स्रोत है। सभी को जो भी कुछ ज्ञान मिल रहा है वो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, भगवान कृष्ण से आ रहा है, ठीक है। परिणाम स्वरूप सभी शुभ गतिविधि, कर्म ज्ञान योग और भक्ति का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ठीक है। ओके, ठीक, तो चलिए अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार बस ये जान लेते हैं। ओके, तो 3 प्रकार की शक्तियां होती है। आज 5 PM वाली क्लास में भी सेम चल रहा था, सीमांत शक्ति। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, ठीक है। अंतरंगा, बहिरंगा, और इन दोनों के बीच में क्या है? सीमांत शक्ति। ओके, 3, अंतरंगा, बहिरंगा और सीमांत। शब्द से ही क्लियर होता है, अंतरंगा मतलब अंदर वाली, बहिरंगा मतलब बाहर वाली, और फिर सीमांत क्या होगा? दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब अंतरंगा शक्ति कैसा है? आध्यात्मिक जगत। अंतरंगा कैसा है? आध्यात्मिक जगत। अंतरंगा शक्ति कैसी है? माया देवी की भी 2 शक्ति है ना। एक माया देवी अच्छी भी माया देवी है, अच्छी मतलब जो भक्ति में लाभ करती है, वो भी माया देवी है। जैसे आप लोगों को पता होगा, यशोदा मैया जब कृष्णा के मुख में सारा ब्रह्मांड देखी तो अगले पल भूल गई थी, है ना। यशोदा मैया भूल गई थी ना, है। तो कौन कर रही थी? माया देवी कर रही थी। अक्सर हम उस माया देवी की बात नहीं करते, वो माया देवी कृष्णा की अंतरंगा शक्ति है। जनरली हम लोग बस बहिरंगा शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उनको बोलते योग माया। और इस जगत में जो माया देवी माया देवी माया देवी करते हैं वो कौन है? महामाया। तो कृष्णा की 3 प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और सीमांत शक्ति। अंतरंगा शक्ति अगर आप शुद्ध रूप से समझिए तो राधा रानी महारानी के बारे में जानिए, आह्लाद देने वाली शक्ति है। और कृष्णा अंतरंगा शक्ति से बहुत सारा विस्तार करते हैं, अंतरंगा शक्ति का बहुत विस्तार है। ओके, ठीक है। दूसरी कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब बाहरी जगत, बाहरी जगत को बनाने वाली शक्ति, बाहरी जगत को रखने वाली शक्ति। इस जगत में जो शक्ति काम कर रही है वो माया देवी है। कौन सी? महामाया। और महामाया से क्या कर रहे हैं? सभी को भ्रमित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भ्रमित होना चाहते हैं। क्या किसी के साथ बुरा हो रहा है? नहीं, वो बुरा कर रहे हैं। प्लीज समझिए, माया देवी किसी का बुरा नहीं कर रही है, लोग बुरा करना चाह रहे हैं, इसलिए माया देवी कार्य कर रही है। इन दोनों के बीच में एक शक्ति है, सीमांत शक्ति। सीमांत, बॉर्डर लाइन, सीमा वाला। अब सीमा के इस पार भी पैर रख सकते हैं, सीमा के उस पार भी पैर रख सकते हैं। सपोज करें एकदम थिन बॉर्डर है, एक पतली सी रेखा, आप रेखा के इस साइड भी जा सकते हैं, उस साइड भी जा सकते हैं। और ये कौन है? ये हम लोग। हम लोग सीमांत शक्ति, हम लोग आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं, भौतिक कार्य भी कर सकते हैं।
अभी आप सभी भगवान की बातें जब दृढ़ता से सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक कार्य है। परंतु क्या इस शरीर से भौतिक कार्य भी कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। हम लोगों को क्या कभी ऐसी स्थिति होगी कि हम आध्यात्मिक कार्य करना, भौतिक कार्य करना बंद कर दें? कभी ऐसा हो कि हम भौतिक कार्य पूर्ण रूप से करें ही ना? ऐसी कभी स्थिति होगी? यस नो? हम्म? यस नो? जल्दी वाई एन जल्दी लिखिए। कितना देर लगता है? हैं? 5 PM वाले लोग सब समझदार निकल गया, बाकी लोग भी सही आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम लोग कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हम भौतिक कार्य नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, आध्यात्मिक जगत में जाने के भी बाद भौतिक कार्य कर सकते हैं। हैं? भौतिक कार्य आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद? हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी हमारे पास स्वतंत्र इच्छा रहेगी। और स्वतंत्र इच्छा का जैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो आध्यात्मिक जगत का कार्य नहीं है। भगवान से द्वेष कर रहे हैं, ये तो आध्यात्मिक जगत का कार्य नहीं है। परंतु हमारे पास स्वतंत्रता है। हम वहां पे जाकर के भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उस जगत को छोड़ करके इस जगत में आ सकते हैं, जैसे अभी आए हुए हैं। और इस जगत में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास ये स्वतंत्रता है, हमेशा स्वतंत्रता है कि हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं या भौतिक कार्य। तो ये तो बड़ा रिस्की है। हाँ, रिस्की तो सबके साथ है, परंतु एक के साथ नहीं है, जो गुरु के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया, बोला कि जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा करेंगे। अब उसके पास कोई स्वतंत्रता है नहीं। गुरु आध्यात्मिक होना चाहिए, गुरु बोनाफाइड होना चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। अगर गुरु प्रामाणिक है, गुरु के चरणों में स्वतंत्रता डाल दिए, जैसा गुरु जी बोलेंगे वैसा करेंगे। अब गलत कार्य नहीं कर सकते। यहां पे कृष्णा भी नहीं बचाएंगे, यहां पे बस गुरु बचाएंगे। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी जब हम, आज एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल रिपीट करते हैं, जब हम पागलों की तरह इच्छा करेंगे, स्वतंत्र इच्छा है ना, हम वहां पे इच्छा करेंगे, अरे कृष्णा के पास इतना धन है, हमारे पास भी तो होना चाहिए। फिर बोले स्वतंत्र इच्छा तो हमने गुरु के चरणों में त्याग दी है। बोले गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी हम कृष्णा के जैसे हम भी धन रखना चाहते हैं। मारेंगे, चुप रह, सारा धन कृष्णा का है, कृष्णा की सेवा कर। है? हम धन नहीं रखे हैं। नहीं रखोगे? क्यों नहीं रखे? क्योंकि कृष्णा तुमको सब कुछ दे रहे हैं, तुम चुपचाप रहो और यहीं पे रहोगे, यहीं पे रहे। हाँ, अगर इस प्रकार का संवाद रहे तो हम कहां गड़बड़ करेंगे? हमारे पास क्या स्वतंत्रता रहेगी गड़बड़ करने की? हम क्यों भौतिक जगत में आएंगे? हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु गुरु तो नहीं करेंगे। तो गुरु के चरणों में अपनी स्वतंत्रता डाल लें और फिर सारे कष्टों से तत्काल रूप से मुक्त हो जाए। अगर हम लोग अपने गुरु के प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे तो हम कभी आध्यात्मिक जगत को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी कृष्णा के कार्य को नहीं छोड़ेंगे। एक बार के लिए हो सकता है आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके कृष्णा के कार्य के लिए कहीं पे जाना पड़ जाए कुछ देर के लिए, बिल्कुल चले जाइए, परंतु कृष्णा के कार्य के लिए जाइए, कृष्णा से परमिशन लेकर के जाइए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए जाइए, है ना। उस समय गुरु भी परमिशन दे देंगे। पर अगर हम में स्वतंत्रता हम पूर्ण रूप से त्याग दी है, तो इस बार जो गलती करके हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए हैं, अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। बताइए, इससे ज्यादा कृपालु कौन है? कृष्णा से ज्यादा कृपालु है ना। कृष्णा तो अपने जगत से जाने दे रहे, गुरु अपने जगत से नहीं जाने दे रहे। गुरु कृष्णा लोग से जाने नहीं देंगे, कहां से जाने देंगे? प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम तब भी वही होगा, आप फिर से स्वतंत्रता दिखाना चाहोगे। हम यहां पे
गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो स्वतंत्रता नहीं रहती है? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। क्या पागलों की तरह लोग गुरु के कहे के विपरीत कार्य नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और सारा गलत काम क्यों होता है? क्योंकि गुरु कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो हम सीमांत थे, सीमांत हैं, सीमांत ही रहेंगे। हम भौतिक कार्य हमेशा कर सकते हैं, हम गलत कार्य हमेशा कर सकते हैं, परंतु कब तक? जब तक गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, जब तक प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत नहीं है। और अगर कोई भी प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत हो गया तो फिर स्वतंत्रता है ही कहां? और स्वतंत्रता नहीं है तो फिर गलत कार्य करिएगा कैसे? है करिएगा कैसे? आप में स्वतंत्रता है ही नहीं, आप अपनी चला ही नहीं पाते हो, तो गलत काम करोगे कैसे? गलत काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है? तो ये स्वतंत्रता का गुरु के चरणों में डाल दीजिए, फिर गड़बड़ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर कोई गलत काम नहीं हो पाएगा, है ना? गलती हम लोग तभी तक करते हैं, अपराध तभी तक करते हैं जब तक गुरु की बातों को पालन नहीं करते हैं, जब तक शुद्ध भक्तों की बातों को पालन नहीं करते हैं। जैसे ही हम शुद्ध भक्तों की बातों को पालन कर रहे हैं, अब गलती तत्काल रूप से उसी पल से समाप्त होगी। और कब तक समाप्त रहेगी? जब तक प्रामाणिक गुरु की बातों का पालन करेंगे तब तक। यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। आप तब तक बचे हुए हैं जब तक आप इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। मेरे परसों तरसों किसी एक डिवोटी से नहीं, कल किसी डिवोटी से बात हुई थी, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कृपया इस बात को बहुत 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 इंपॉर्टेंट से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते, परंतु मेरा प्रश्न करना और उसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। एक डिवोटी कोई हमारे क्लास में ज्वाइन करते हैं, और उन्होंने कुछ समय बाद क्लास ज्वाइन करना छोड़ दिया। अब पता चल रहा है कि उनको कोई कष्ट आ गया। जैसे ही उन्होंने बताया कि हमको कष्ट आया, मैंने बोला 1 मिनट रुकिए, देखिए बुरा मत मानिएगा, पर एक बात बताइए, जब से आप क्लास आना छोड़ दिए तभी से बुरा हुआ ना? उन्होंने पल भर सोचा और बोले हाँ, तभी से बुरा हुआ। बुरा होना पहले से ही निश्चित था। बुरा घटित तब हुआ जब आपने कृष्णा का मार्ग छोड़ दिया। आप कृष्णा का मार्ग नहीं छोड़ सकते ऐसे, और अगर कृष्णा का मार्ग छोड़िएगा तो बुरा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, ये सबके साथ ऐसा ही होता है, कोई एक अपवाद नहीं है। मेरा तत्काल प्रश्न क्या था? यही प्रश्न था, क्लास छोड़े तभी से हुआ है ना? और यही होता है। आप समझिए, आपके पास भगवान कृष्ण के पास जाने का कौन सा मार्ग है? आप उस मार्ग को छोड़िएगा तो आपके साथ बुरा ही होगा, बुरा ही होगा। आप तभी तक बचे हुए हैं जब तक उस मार्ग को नहीं छोड़ रहे। हमारे पास वो मार्ग गुरु की बातें, गुरु के कृपा है। आप उस मार्ग को छोड़ दीजिए, अब उसके बाद अच्छा नहीं होगा। और ये कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं। आप गलती से ये मत समझ लीजिए मैं श्राप दे रहा हूं या बुरा चाह रहा हूं। ये सब कुछ ऐसे ही कार्य करता है। हम इस भौतिक जगत में दुखालय में हैं, दर्द ही मिलेगा, परंतु हमारा दर्द रुक जाता है। कब? जब हम गुरु के शरणागत हो जाए। परंतु जैसे ही शरणागति छोड़ेंगे, आपको हो सकता है, उनको तो नहीं समझ में आया, मेरे बोलने के बाद ही याद आया ना, उनको तो अभी तक नहीं समझ में आया। और एक्चुअली में दृढ़ता से अभी भी समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता और दृढ़ता से पालन कर लेते, लेकिन नहीं। अब कृष्णा का मार्ग छोड़ने से इतना सारा विपत्ति मिल गया, कृष्णा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इतनी तो अक्ल आ जानी चाहिए। नहीं आई तो फिर क्या? फिर और विपदा मिलेगी। और हम कोई विपदा नहीं दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ऐसा ही अरेंजमेंट करते हैं, ऐसी ही व्यवस्था है। भगवान कृष्ण के मार्ग को मत छोड़िएगा।
विपदा तो ऐसे भी आनी थी, भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हैं तो वो विपदा रुक जाती है, रुक जाती है। कष्ट आने वाला होगा, रुक जाएगा, परंतु जब भगवान कृष्ण का संरक्षण छोड़ दिया, भगवान कृष्ण की बातें छोड़ दी, शुद्ध भक्तों का संग छोड़ दिया, विपदा ही आएगी और क्या आएगा, विपदा ही आएगी। तो समझिए कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। तो क्यों नहीं भगवान कृष्ण की बातें लोग सुन लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हम नहीं सुनेंगे तो फिर बुरा होगा, और बुरा तो फिर चल ही रहा है। कैसे बचाएं, हमको नहीं समझ में आता। तरीका यही है कि आप भगवान कृष्ण की बातों को सुनिए, जो आपको प्रामाणिक मार्ग दिया गया उस मार्ग को स्वीकारिए, उस मार्ग के अनुसार चलिए। अब वो भी नहीं चलना है तो फिर बुरा होगा, फिर बुरा होगा, फिर बोलिएगा बुरा हो रहा है। बुरा तो पहले से ही होना था। भगवत भक्त आकर के सभी को बुराई से बचाता है, बुराई में डालता नहीं है, कष्टों से निकालता है, परंतु लोगों को सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। फिर क्या होगा, फिर बोलते हैं कष्ट मिल रहा है। अरे कष्ट मिल नहीं रहा है, कष्ट आप बना रहे हैं। भगवान की बातों को मिलने के बाद आप भगवान की बातों को नहीं स्वीकारिएगा तो कष्ट ही मिलेगा। कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। भगवान कृष्ण की बातों को मत छोड़िए, प्रामाणिक मार्गों को मत छोड़िए, शुद्ध को मत छोड़िए, नहीं तो बुरा हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। ठीक है, हमको तो नहीं बताया तब भी बुरा हुआ ना, होता है, हर बार होता है। बच जाइए, समझ जाइए। और ये एक नहीं है, एक और किन्हीं का भी सेम एक्सपीरियंस। अब पूरा पूरा हम नहीं बता सकते, और देखिए हम किसी का चाहते नहीं है कि कोई गड़बड़ बात बताया जाए। इनफैक्ट मालूम है क्या, आप में से भी जिन जिन ने क्लास छोड़ करके आप गए होंगे, जो भी गए होंगे, 1 महीना 2 महीना कभी गायब हुए हो, आपका बुरा ही हुआ होगा, है ना? बुरा हुआ था ना, क्लास छोड़ करके जाने से, भक्ति नहीं करने से, नाम जप नहीं करने से बुरा हुआ था ना। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं जी। हमारे पास अच्छा करने के लिए हमको काम है, बुरा करने के लिए नहीं है। स्वतंत्रता मत लगाइए, नहीं तो बुरा होता है। ठीक है, प्लीज मत लगाइएगा। दृढ़ता से, शुद्धता से पालन कीजिए, सही रहेगा। ठीक है, सब कुछ सही रहेगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्ण गुरु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय बात की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। जो जिज्ञासा है, जहां से कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए। आज श्रील प्रभुपाद जी का पोस्ट समझा दीजिए। ओके, ठीक है। सो ओके, 4 प्रकार के लोग। ओके, समझाते हैं। माता जी ने ग्रुप पे भी लिखा था और मैं इंस्टेंटली देखा था, जैसे ही ग्रुप पे लिखा था वैसे ही देखा था। ओके, एनीवेज, 4 प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, इसको समझाने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ओके, 4 प्रकार के लोग होते हैं। आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख, व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है, व्यस्त मूर्ख खतरनाक। अब देखिए, अब 2 प्रकार के लोग पहले समझिए, आलसी और व्यस्त। आलसी लोग क्या करता है, आलस में बैठा हुआ है, टाइम पास। और व्यस्त लोग क्या करता है, किए जा रहा है, वर्कहोलिक। ओके, ठीक है। अब 4 प्रकार के लोगों के बारे में जानते हैं। आलसी बुद्धिमान। आलसी बुद्धिमान मतलब बुद्धि बहुत है, समझदारी बहुत है, पर वो बहुत सारा बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है। बहुत सारे बुद्धि का उपयोग नहीं करने का अर्थ है कि अपने आप को बहुत सारी भौतिकता में नहीं लगा रहा है। अब जो बुद्धिमान है उसके पास अनंत उपयोग है। अब सपोज कीजिए हम अनंत उपयोग करके उसको, बुद्धि को अनंत कार्यों में लगा दे, तो हम क्या होंगे, भौतिक जगत में लिप्त हो जाएंगे। बुद्धि है तो उसका सही उपयोग होना चाहिए, सीमित उपयोग होना चाहिए। अभी सपोज कीजिए आपके पास बुद्धि है, समझदार है, और आप क्या कर रहे हैं, आप सुबह से रात तक एकदम बुद्धि को पूरा सब जगह लगाए हुए हैं। अब बहुत बुद्धिमान होने से बहुत जगह बुद्धियां काम कर रही है, बिजनेस में भी कर रहा है, ऑफिस में भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, उसमें भी कर रहा है, सुबह से रात तक सभी को सजेशन भी सब कर रहे हैं। बहुत बुद्धिमान होने से क्या हो गया, अपने आप को पूरा निचोड़े हुए हैं, परेशान किए हुए हैं। समझ आ रहा है? वर्कहोलिक बुद्धिमान है। क्या उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्यस्त बुद्धिमान। व्यस्त बुद्धिमान होगा तो क्या होगा, अपने आप को सब जगह लगा दिया है, सुबह से रात तक सब चीजों में लगाया हुआ। क्या होगा, थक जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, है ना। लाइक माताएं करती है ना, सुबह से रात तक काम कर रही हैं, बहुत सारी माताएं करती हैं, सुबह से रात तक बस लगी हुई हैं। अब कब लगी हुई है, जब घर में काम नहीं है तब भी लगी हुई है ना। बहुत सारी माताओं का ये गुण होता है, ठीक है। जब घर में काम नहीं है फिर भी लग रही है। तो ये कैसे हैं, व्यस्त बुद्धिमान, लगे हुए हैं, सुबह से रात तक लगे हुए, बुद्धि को एकदम निचोड़े हुए हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे लाभ हुआ, इससे लाभ हुआ क्या, व्यस्त बुद्धिमान बन करके लाभ हुआ नहीं, घाटा हुआ। दूसरा, आलसी मूर्ख। अब सपोज करें मूर्ख है, नहीं उल्टा चलता है, पहले आलसी बुद्धिमान के बारे में जान लेते फिर कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, आलसी बुद्धिमान होंगे तो क्या होंगे, हमको समझ में आ गया सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता का उपयोग है कृष्णा भावना भावित होने में। भगवान कृष्ण की बातों में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का उपयोग है। तो हम बुद्धिमत्ता का कहां पे उपयोग करेंगे, वहीं पे उपयोग करेंगे, उसी एक लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे।
तो ये कैसा हो गया? ये आलसी बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान तो है, उसका आलस से सही जगह उपयोग कर रहा है, सब जगह उपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ आया? हैं? अब लिखा हुआ आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है, शायद समझ में आ गया होगा। अब उल्टा चलता है, मूर्ख। तो मूर्ख में भी क्या चलेंगे? आलसी मूर्ख। अब सपोज करें कोई मूर्ख है, टेररिस्ट है, मूर्ख को एकदम सरलता में जानिए, टेररिस्ट है। अब कोई आलसी टेररिस्ट है तो क्या करेगा? अब टेररिस्ट है तो आतंकी फैलाएगा, परंतु उसको बहुत आलसी है, काम ही नहीं होता, तो बड़ा अच्छा है, कम आतंक फैलाएगा। परंतु सबसे खतरनाक कौन है? व्यस्त व्यस्त वर्कहोलिक, बहुत काम करने वाला एक टेररिस्ट। एक मूर्ख है जो कि बहुत काम करेगा, वो क्या करेगा? सब जगह आतंक फैलाएगा। समझ आया? तो व्यस्त मूर्ख सबसे खतरनाक है। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख सबसे खतरनाक है। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, आया समझ? हाँ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, चलिए। वाणी माता जी का क्वेरी है तो लिखिए, जिनकी भी क्वेरी है सब लिखिए। हम क्वेरी के ही लिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, महामाया भ्रमित करती है और योग माया आत्म साक्षात्कार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों भ्रमित करती है। महामाया भ्रमित करती है ताकि हम भौतिक जगत में लिप्त रहें, और योग माया भ्रमित करती है ताकि आध्यात्मिक कार्य होते रहे। अब कृष्णा की लीला देखने के बाद सब कोई भ्रमित हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखिए 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 माता जी। कृष्णा की लीला देखने के बाद, कृष्णा की लीला देखने के बाद योग माया सभी को भ्रमित कर देती है, कर देती है, सभी को भ्रमित कर देती है। सब भ्रम में चले जाते हैं। यशोदा मैया भूल गई कि कृष्णा भगवान है। यशोदा मैया भूल गई कि कृष्णा ब्रह्मांड मुंह में रखे हुए हमको दिखाई। क्यों भूल गए? क्योंकि अगर वो याद रखती तो वो प्रेम नहीं करती। यशोदा मैया प्रेम नहीं करती, कृष्णा से प्रेम नहीं करती, फिर उनको नमन करती। अगर यशोदा मैया याद रखती कि कृष्णा भगवान है तो कृष्णा को नमन करती। अब फिर उखल वाली लीला कैसे होती? और कोई भी लीला जो कृष्णा करना चाहते, कृष्णा तो क्या करते हैं? यशोदा मैया से प्रेम करना चाहते हैं। तो जब जब भगवान अपना कोई भी कार्य करते हैं तो योग माया आके उसको भ्रमित कर देती है। अब असुर होते हैं। अब असुर कैसे होते हैं? अब आप देखिए, असुर को सब समझ में आ जाता है। बहुत सारे असुर होते हैं कि ये असुर का कोई अंत कर ही नहीं सकता। फिर पता चलता है, मालूम है, बहुत जगह आप असुरों को बोलते हुए सुनी होंगी, ये असुर तो बस भगवान मार सकते हैं, इस असुर का तो अंत बस कृष्णा कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ, पहले का बात बोला हुआ है, किसी संत ने बोला हुआ है। अब भगवान ही उसे मार भी देते हैं। फिर क्या असुर बोलता है? ये तो भाई फ्लूक हो गया, कोइंसिडेंस हो गया। हाँ, पूछिए 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 वाणी माता जी, पूछिए, हम मना नहीं किए। पूछिए पूछिए, सबको जिज्ञासा पूछिए। हम जिज्ञासा पूछने में थोड़ी ना रोक है, कितना ही पूछिए। तो कैसा होता है? असुर का अंत हो गया, पहले से किसी संत ने बोला भी था। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कंस को क्या बोला गया था कि यशोदा मैया की 8वीं संतान, 9वीं संतान, जो भी 8वीं है ना, 8वीं संतान आपका अंत करेंगे, है ना? 8वीं संतान, हाँ, 8वीं संतान आपका अंत करेंगे, है ना? वो सुन लिया। अब वो क्या भ्रमित कैसा हो गया? वो सोचने लग गया कि 7 को तो मार देंगे, 8वीं को बचा, 8वीं
आठवीं को मार देंगे, 7 बज भी जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर सोचा कि सभी को मार देते हैं। असुर कैसा होता है? असुर भ्रमित हो जाता है। भगवान कृष्ण को अपनी लीला करनी है तो असुर भी भ्रमित हो जाता है। तो यहां पे कौन कार्य कर रही है? यहां पे योग माया काम कर रही है। ठीक है, ताकि कृष्णा की लीलाएं हो जाएं, योग माया लोगों को भ्रमित करती है। और महामाया क्यों भ्रमित करती है? ताकि तुम भौतिकता में माया देवी के इस भौतिक जाल में फंसे रहो, उसलिए महामाया भ्रमित करती है। यहां पे किसी को अभी वो एग्जांपल देते हैं ना, 10 थप्पड़ खाने के बाद गाल सहला दिया जाएगा, हैं? 10 थप्पड़ मारेंगे, 1 2 3, देखो मारा तो 10 थप्पड़ था, पर अंतिम में सहलाने भी वही आया था। कितना अच्छा है, क्या हाथ है। और अगर बाई एनी चांस लड़की हो गई, कितनी अच्छी लड़की है, आहा, उसने अपना हाथ मेरे गाल पे रखा। 10 थप्पड़ मार करके भी है ना, वो मेरा गाल छूना चाह रही होगी, गाल छूना। और 10वें बार तो देखो सहलाया भी है, सहलाया भी है। माया देवी यही करती है, पहले मारेगी, फिर बोले ना 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 ना, इतना बुरा तो नहीं था, इतना बुरा नहीं था। लव एट फर्स्ट थप्पड़ नहीं, 10th। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये भौतिक जगत में इसी प्रकार से लोग संघर्ष करते रहते हैं, थप्पड़ खाते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। बताइए क्या लाभ है? और ये जब थप्पड़ खाने और आनंद लेने वाले लोग हैं, आप देखिए ये व्यस्त मूर्ख हैं कि नहीं है? बार 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 ठुकराए जा रहे हैं और बार 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 नया नया व्यवस्था बना करके सोच रहे हैं कि हम आनंद लेंगे। व्यस्त है कि नहीं है? नई नई व्यवस्थाएं बनाने में व्यस्त है कि नहीं है? और भ्रमित है तो मूर्ख है कि नहीं है? हैं? व्यस्त मूर्ख सबसे खतरनाक है, सही बात है ना? है? हाँ, तो ये महामाया का काम है, महामाया। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हम गलती से तुलसी महारानी को पैर लगा से या नीचे गिरा दें तो उसका पाप लगता है, अगर वैसा हमारे घर की तुलसी जी की मोटी गलती से मोती तुलसी जी की मोती, ये क्या है? तुलसी जी की मोती गलती से गिर जाए और अनजाने में और पैर और नीचे आ जाए, या नहाना में नाली में चली जाए तो भी पाप लगता है? कंठी माला, अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखिए जानते हुए, आशी आपने आंसर कर दिया, मेरे को समझ नहीं आया ये मोती किसकी बात कर रही है। वो तुलसी माला की मोती होती है ना, वो टूटती रहती है, ठीक है, तो उसकी बात कर रही है माता जी। मेरे को नहीं समझ आया था। हाँ, वेरी गुड, तो थैंक यू सो मच। तो कैसा है, देखिए क्या है, अनजाने में वो तुलसी माला की मोती टूटेगी, अब पहने हुए ना, टूटेगी, तो टूटेगी तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी, हमेशा इधर उधर गिरती है। देखिए समझिए, हम स्वभाव से अपराध करने वाले लोग हैं। हम जीवित हैं तो अपराध हो रहा है, किए जा रहे हैं अपराध। तो ये समझना चाहिए, देखो इतना अपराध कर रहा है, इतना गलतियां कर रहा है, जाने अनजाने कितना कुछ कर रहा है, तो हमको गुरु की आज्ञा से चल करके अब ये अपराधों से बचना चाहिए। गलतियां तो हो रही है, परंतु कैसा है, ये गलतियां चलते रहेगी इस जगत में जब तक है ना, बस चलते रहेगी, रुकेगा नहीं। ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अरे तुलसी महारानी का सेवा कर रहे हैं तो सेवा कोई अच्छे से कर पा रहा है क्या? तुलसी महारानी के पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते तभी गिरते हुए को आप साफ करके कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं क्या? तुलसी महारानी की सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं क्या?
आप सोचिए, हम नहीं कर पा रहे। मंदिर में बता रहे थे तुलसी महारानी का वो फूल माला जो ले जाकर के दीजिएगा, उसका बुरा उपयोग होता है? आप सोचिए, तुलसी माला इतने लोग लेकर के आते हैं, अब बट्टी कितनी तुलसी है? कोई 10 माला, कोई 20 माला चढ़ाता होगा तो एक माले की तुलसी बटती होगी, और बाकी क्या होता है? तो कैसा है, हम लोग अपराध किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, और होते ही जाएगा। ठीक है, बात कैसा है, जो जानबूझ करके अपराध करें उससे बचना चाहिए। अनजाने में किया गया अपराध से तो हम बच ही नहीं पाएंगे, कितना ही कोशिश कर लीजिएगा नहीं बच पाएंगे, कितना ही कोशिश कर लीजिएगा नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जब सब कोई अच्छे हृदय से भक्ति करेगा ना, समझ में आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं सो गलत कर रहे हैं। अगर आप सच में भक्ति कीजिएगा ना, तो आप खुद देखिएगा, आप कोई एक काम बता दीजिए जो अच्छे से कर रहे हो, बस एक चीज में संतुष्टि मिलेगी, गुरु की आज्ञा का पालन अच्छे से करने का प्रयास कर रहे, बस इसमें। उसको छोड़ करके कोई एक काम बता दीजिए जिसमें अच्छे से कर रहे हो। कोई अच्छे से काम नहीं किए, सारा काम पापपूर्ण है, सारा काम दोषपूर्ण है। जब दोष 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 दोषपूर्ण काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गुरु की बात का पालन करें और दोष से निकले? यहां पे तो सारा दोष है, सब कुछ गलतियां, सब कुछ गंदगी है। हाँ, तुलसी श्याम और राम, श्यामा रामा तुलसी होती है। ठीक है, गुरु जी, तुलसी महारानी को की जो माला चढ़ती है टेम्पल में, उसमें से पत्ते ऐसे नोचे जाते हैं बांटने के लिए, देखने का बड़ा दर्द होता है। हाँ देखिए, समझते ही नहीं है। अब देखिए, ऋचा माता जी, मैंने तो सबने लाइव देखा हुआ है, आशी बिटिया ने भी लाइव देखा हुआ है, बाकी लोग तो पता नहीं कितना देखा है कितना नहीं देखा है, और वीडियो में कितना देख पाते कितना नहीं देख पाते हैं। आप लोगों ने कभी भी जब भी लाइव दर्शन करते होंगे, अब जब आरती हो जाती है ना, उसके बाद आप देखते होंगे झाड़ू लगता है। ठीक है, कभी भी आरती होती है उसके बाद झाड़ू लगता है ना। आरती हो गया, सब कुछ हो गया, उसका झाड़ू लगता है। ठीक है, एक बात देखिए, कितनी बार आपने तुलसी उठाते हुए देखा है किसी को? कितने पुजारी को कितनी बार तुलसी उठाते हुए देख रहे हैं? बड़ा सरल सा प्रश्न है, कितनी बार देखा है? वही झाड़ू से गिराते हुए देखा है। हाँ, अपने हाथ से गिराते हुए देखा है जी, अपने हाथ से डस्टबिन में फेंक देते हैं, अपने हाथ से झाड़ देते हैं। तुलसी है हाथ में, झाड़ दिया, अरे ठीक। हाँ, टेबल से उठा करके नीचे फेंक देते हैं, बिल्कुल। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। अब देखिए, समझिए बात को, ये मतलब ये तो ऐसा है, मतलब ये कोई अपवाद नहीं है। हमने किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, एक किसी को करते हुए नहीं देखा। जो किया है सब ऐसे ही किया है, नहीं तो नहीं किया। क्या अब लोग क्या करते हैं, लोग पत्ते में, पत्ता जो होता है ना, पत्ते में फूल माला देते हैं, फूल माला और तुलसी देते हैं। अब जो भी पत्ता फेंकता है, जो भी पत्ता फेंकता है, या तो डिवोटीज फेंकते हैं। अब क्या होता है समझिए, पत्ते में तुलसी माला और फूल माला लेकर के आए, पट पे रख दिया तो उठा उठा करके चढ़ा दिया, पत्ता तो वहीं पे रह गया। अब पत्ते पे भी तुलसी लगी रहती है, पत्ते पे भी तुलसी लगी रहती है, बहुत ज्यादा तुलसी लगी रहती है। क्या होता है, पुजारी को हटाना रहेगा तो टेबल का लेगा, ऐसे करके हटा देगा, कुछ नहीं देखेगा तुलसी है कि क्या है क्या नहीं है, सब हटा दिया। हमने तो बहुत बार हाथ से टेबल को एकदम झाड़ते हुए देखा है, तुलसी वुलसी टेबल पे रखी हुई है, सब झाड़ दिया। ये भी छोड़िए, हमने तो ये देखा हुआ है कि सेम पुजारी विग्रह से
तुलसी माला से ला करके तुलसी तोड़ तोड़ करके डाल दिया टेबल पे, ले लो जिसको लेना है, और नहीं लिया। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आया, खुद ही झाड़ दिया, खुद अपने हाथ से झाड़ दिया, नीचे गिरा दिया सब तुलसी। देखा हुआ हमने, लाइव देखा हुआ है। ऋचा माता जी ये देखा हुआ है ना, है कृष्णा बलराम के पट पे, एकदम क्लियरली याद है। अब किसका हृदय कर जाएगा? आप तो बोल रहे तुलसी नीचे गिर जाए तो कितना बड़ा अपराध होता है। बताइए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने उठा ली थी ऑफर तुलसी नहीं। हाँ ऋचा माता जी, एक बार क्या हुआ कि तुलसी माला किसी ने दिया था। हाँ, तुलसी माला को तोड़ा 4 भाग, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर, रख दिया, ये जिसको लेना है ले लो। नहीं लिया, थोड़ी देर में आया, गिरा दिया। फिर ऋचा माता जी ने नीचे जमीन से उठाया था, जहां पे कचरा पड़ा हुआ हो वहां से उठाया, बोले तुलसी महारानी है जी, पूरा का पूरा माला ही डाल दिया, 4 टुकड़ा का 1 टुकड़ा माला ऐसे ही डाल दिया, उठा ली। उसके बाद फिर थोड़ा सा जल वल अर्पित कर दिया, फिर यूज कर लिया। क्या भक्ति है, क्या शुद्धता। तो अब ये सब तो होता है, ठीक है। तो देखिए ये सब तो हमारे घर में हो रहा है, दर्द होता है, ये सब लाइव है, ये सब देखा हुआ है, ये सब अपने हाथों से किया हुआ है, जाना हुआ है। अब कौन तुलसी महारानी और कौन सम्मान है? ठीक है, वेरी सैड ट्रुथ, पर जो हो रहा है वही बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कृपया करके दृढ़ता से शुद्धता से कर लीजिए, नहीं तो देखिए क्या क्या चल रहा है, बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा भी शुद्धता मेंटेन कर पाना। जब इतनी मलिनता चल रही है तो शुद्धता मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृपया करके थोड़ा शुद्धता से जी लीजिए, है ना। मौका मिल रहा है ना, सही मार्ग पे चलने का मौका मिल रहा है ना, चल दीजिए। और जो मौका नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, आज तो मौका मिल रहा है। आई होप सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई हो, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। ठीक है, पक्का। जिनकी नहीं की कोई भी जिज्ञासा होए, अगर अभी भी है चैट में लिख दीजिए, आई मी हैंड रेज, मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। प्लीज समझिए, और स्पेशली वाणी माता जी, देखिए अपराध बहुत सारे हो रहे हैं, कृपया करके ऐसा जीवन जिए कि अपराध शून्य हो जाए। अब निकलिए, ठीक है, प्लीज मान जाइए, और संभव हो तो मेरे से बातें कीजिए, समझिए, शास्त्र को सही तरीके से समझिए और उसका पालन कीजिए। न सिर्फ आप पालन कीजिए, सभी की मदद कीजिए। भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे तब जाकर के कष्टों से निकलेंगे, नहीं तो कोई ना निकला है ना निकलेगा। थोड़ा बहुत अपना संरचना बना करके संतुष्ट हो गया है, फिर वापस और कष्ट मिलता है। ठीक है, समझ आ रहा है, सभी को आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।